खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है एग्जाम्पल कुमार। इसको कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो ये ज़्यादातर लोगों की तरह परेशानी से तत्काल मुंह फेर लेता है, हार मानता है और शिकायत करता है। शिकायत या तो खुद से कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होता, या फिर काम से कि ये चीज़ तो बोरिंग, कठिन, बेकार है। एग्जाम्पल कुमार को एहसास नहीं होता कि बार बार हार मानने से, बार बार मुंह फेरने से इसके मन में ये बात पक्की होती जा रही है, यानी सेल्फ आइडेंटिटी बनती जा रही है कि मैं कमज़ोर हूँ और चीज़ें बहुत कठिन हैं। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ पर भी ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाता। अभी एग्जाम्पल कुमार समझ नहीं पा रहा कि मेंटल टफनेस के साथ फोकस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुशी का बहुत गहरा संबंध है। दोस्तों सोचिए, अब अचानक जीवन में कुछ ऐसे हालात बन जाए कि एग्जाम्पल कुमार हार मानने से इनकार कर दे, तो क्या होगा? जानते हैं मेंटल टफनेस की असली कहानी से। जीवन ने 17 साल की पेनी मैलरी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से केवल 2 ऑप्शन बचते थे, या तो फाइट करो या खत्म हो जाओ। हार मानने की लग्जरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पेनी का जन्म ऐसे घर में हुआ जहां सामान्य जिंदगी भी एक सपना थी। पेनी की मां को पागलपन के गंभीर दौरे पड़ते, इलाज से कुछ हासिल नहीं हुआ तो मां अपनी परेशानी दबाने के लिए शराब में डूबी रहती। बचपन से पेनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन कुछ ऐसे हालात बने कि 14 साल की पेनी को घर छोड़ना पड़ा। वो कुछ दिन रिश्तेदारों के यहाँ और कुछ दिन दोस्तों के यहाँ रही, लेकिन आखिरकार सबने मुंह फेर लिया। फिर पेनी 3 साल लंदन के होमलेस हॉस्टल्स और सड़क पर रही। न रहने की जगह, न खाने का ठिकाना, हर जगह शोषण, धोखा और ड्रग्स। ये पेनी के जीवन का रॉक बॉटम था। पेनी अंदर से इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि जिंदा महसूस करने के लिए कभी हाथ काटती, कभी चोरी करती। फिर एक दिन सब बदल गया। एक दिन पेनी बड़ी बिल्डिंग के सामने से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक विकलांग आदमी ऊपर लटककर खिड़की साफ कर रहा है। पेनी ने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं तो इतनी काबिल नहीं हूं कि ये काम भी कर सकूं। उसी पल अंदर से आवाज आई। यह आत्मा की आवाज थी। बस बहुत हुआ खुद को कोसना। उठो और कुछ करो। किसी का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम ही अपनी जिंदगी बदल सकती हो। उस पल कुछ बदल गया। पेनी ने एहसास किया कि मुश्किलों से मुंह फेरते फेरते मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। उसी पल उसने निश्चय किया, अब मैं सरवाइव नहीं, सामना करूंगी। अब मैं अपने जीवन में जो भी करूंगी उसमें हार नहीं मानूंगी। उसी दिन पेनी बैंक गई और कुछ ही दिनों में टैक्सी ड्राइविंग स्कूल के लिए एक लोन पास करा लिया। लेकिन उन पैसों से वो रैली रेस कार ड्राइविंग सीखने चली गई। रेसिंग कार में बैठते ही बचपन का सपना जाग उठा। पेनी ने डिसाइड किया कि मुझे रेस कार ड्राइवर बनना है। उसके बाद पेनी 2 शिफ्ट नौकरी करने लगी। किसी तरह एक पुरानी रैली कार खरीदी और रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अब पेनी ने अपने मन में चीजों को फ्लिप करना शुरू कर दिया। वो कार में ही सोती, कार में ही रहती। उसे कई दिन भूखे रहना पड़ता। वो खुद से कहती हैं कि मैं एक एडवेंचर पर हूं, जहां मैं अपनी किस्मत खुद लिख रही हूं। जब उसे डर लगता तो वो कहती, ये डर नहीं, एक्साइटमेंट है। मुश्किलों का दौर जारी रहा और संघर्ष का दौर भी। एक बार कार चलाते हुए पेनी को कमर में गंभीर चोट आई। कुछ दिनों में चोट तो ठीक हो गई, लेकिन अंदरूनी दर्द नहीं गया। जब भी वो कार चलाती, झटका लगता तो लोअर बैक में काफी पेन होता। पेनी कहती हैं, मेरे पास इलाज और पेन किलर्स के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने मुंह नहीं फेरा। मैंने तय किया कि दवाई नहीं, अब हौसला ही मेरी हीलिंग बनेगा। मैं बार बार दोहराती कि ये दर्द मेरी तैयारी है, ये मुझे आने वाली मुश्किल रेस के लिए मजबूत बना रहा है। दोस्तों, रेसिंग की दुनिया में वो अकेली महिला थी। उन्हें कदम कदम पर जज और नजरअंदाज किया जाता कि ये लड़की क्या मर्दों से रेसिंग करेगी। पेनी फाइट करती रही। फिर कई महीनों, सालों के संघर्ष के बाद फोर्ड मोटर कंपनी ने उन्हें चुन लिया और वे वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में रेस करने वाली पहली महिला बनी। पेनी कहती हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हार मानना बंद कर दिया था। मैं समझ गई थी कि मेंटल टफनेस कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक मेंटल स्किल है जो हर कोई विकसित कर सकता है।
इसके बाद पेनी ने कई बाउंड्रीज तोड़ी। उन्होंने 2 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। पेनी को पानी से बहुत डर लगता था, तो उन्होंने अकेले नाव से अटलांटिक ओशन पार किया। पेनी ने यह भी मान लिया था कि हर सेटबैक एक सीख है और हर दर्द आगे बढ़ने की तैयारी है, और यही मेंटल टफनेस की परिभाषा है। यानी जो भी चीज आपके और आपके बेस्ट वर्जन के बीच खड़ी है, चाहे वो आपका पास्ट हो, फेलियर हो या इमोशंस या डाउट हो, उन्हें अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करना ही मेंटल टफनेस है। अब सवाल यह है कि मेंटल टफनेस कैसे विकसित होगी। पेनी मैलरी कहती हैं कि मेंटल टफनेस के लिए 4 C's मजबूत करो। पहला C, कॉन्फिडेंस रीफ्रेम द इमोशंस। लोग नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन खुद को याद दिलाओ, ये ग्रोथ की निशानी है। इस प्रकार सोचो, अगर आप सो रहे होते या वीडियो गेम खेल रहे होते तो अनकंफर्टेबल और फ्रस्ट्रेशन तो महसूस नहीं करते। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि इस समय आप कुछ ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। आप डर रहे हो क्योंकि आप खुद की सीमाएं पुश कर रहे हो। इस प्रकार हर नेगेटिव इमोशन को रिफ्रेम करो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। दूसरा C है कंट्रोल। इमोशंस को फील करो, लेकिन एक्शंस चूज करो। कंट्रोल में 2 चीजें होती है। बैड इमोशंस को देखो, समझो, पर इन्हें बैड एक्शंस में मत बदलने दो। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। खुद को यकीन दिलाओ कि अगली बार मैं थोड़ा कम फ्रस्ट्रेट होऊंगा, थोड़े बेहतर एक्शन लूंगा, मैं हर बार सीख रहा हूं। मेंटल टफनेस का तीसरा C है चैलेंज। प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस में रिफ्रेम करो, इससे एक्शन लेने की शक्ति बढ़ती है। मेंटल टफनेस बढ़ाने का चौथा C है कमिटमेंट, यानी कंटिन्यूअस डेडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म। छोटे बड़े चैलेंजेस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी विकसित करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बढ़ता है। इसलिए वीकली मंथली चैलेंजेस लो और इन्हें पूरा करो। पेनी कहती हैं कि मैंने हजारों लोगों को कोच किया और पाया कि जैसे जैसे मेंटल टफनेस बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों में 4 क्वालिटीज विकसित होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी, लोग इनर मास्टरी पाने लगते हैं। मतलब बैड सिचुएशन, बैड इमोशन, बैड एक्शन की चेन तोड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आप नेगेटिव इमोशंस को देख सकते हो, इनको नेगेटिव एक्शन में बदलने से रोक सकते हो और इस एनर्जी का बेहतर उपयोग कर सकते हो। इस चेन को तोड़ने के कारण परेशानी और स्ट्रेस को अपने आप बेहतर हैंडल करने लगते हो। दूसरी क्वालिटी है, मेंटल टफनेस बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब लोगों के पास मेंटल टफनेस नहीं होती तो उन्हें एक बार नेगेटिव विचार आता है और वे नेगेटिव लूप में फंसते चले जाते हैं। यानी दिन में एक चीज गड़बड़ हुई और पूरा दिन खराब हो जाता है। वही मेंटल टफनेस होने से आप फोकस की दिशा को कंट्रोल कर लेते हो। खुद से कहते हो कि मुझे डिस्टर्बिंग बातों पर फोकस नहीं करना, जिस कारण आप हाई प्रेशर में भी गोल ओरिएंटेड और हाईली प्रोडक्टिव रहते हो। इमोशनल मैनेजमेंट इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट, इसलिए मेंटली टफ लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अगली बात पेनी मैलरी कहती हैं, मेंटल टफनेस से जिम्मेदारी लेने की शक्ति आती है। आप गलती या नेगेटिव रिएक्शन के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते, बल्कि पूरी जिम्मेदारी लेते हो। आप हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने के विकल्प की तरह देखते हो। ये अकाउंटेबिलिटी आपके पेन को पावर में बदल देती है। मेंटल टफनेस से आपके अंदर अगली क्वालिटी आती है, एक्सेप्टेंस। आप आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो और लगातार बदलाव के साथ अडेप्ट करते हो। दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात पेनी के जीवन से सीखो कि जब उनके पास पेन किलर्स के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने खुद से कहा, अब हौसला ही मेरी हीलिंग बनेगा। जो भी डाउट्स, फेलियर्स, दर्द आपके और सक्सेस के बीच में खड़े हैं, उन सबको लक्ष्य के लिए उपयोग करो। यही मेंटल टफनेस है। मेंटल टफनेस बढ़ने से आप में 4 क्वालिटीज पैदा होती हैं। आप बैड सिचुएशन, बैड इमोशन, बैड एक्शन की चेन तोड़ने लगते हो। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिम्मेदारी लेने की ताकत आती है और आप बदलाव के प्रति आसानी से अडेप्ट करते हैं।
मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए पेनी 4 C's बताती हैं। पहला, कॉन्फिडेंस। आपके नेगेटिव इमोशंस महसूस होना भी अच्छी बात है। हर नेगेटिव इमोशन को रीफ्रेम करो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। दूसरा सी है कंट्रोल, यानी ग्रोथ माइंडसेट, कि आप हर बार बेहतर हो रहे हो। अगली बार आप कम दुखी होगे और बेहतर एक्शन लोगे। तीसरी बात, चैलेंज। प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस में रीफ्रेम करो। और चौथी बात, कमिटमेंट, यानी कंटिन्यूअस डेडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल। वीकली मंथली चैलेंजेस लो और पूरा करो। ऐसा करने से आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीकली चैलेंज शुरू करो। अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को नई शुरुआत दो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अभी इस बात को समझ लो कि आपको कोई बचाने नहीं आ रहा। आपको खुद ही एक्शन लेने होंगे और खुद ही कंफर्ट को ब्रेक करना होगा। इसलिए 1 वीक चैलेंज पर वीडियो देखिए, प्रिंट आउट निकालिए और शुरू कीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।